नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो विषय पढ़ रहे हैं वास्तव में वो नैतिकता के आधार पर सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या बोलते हैं उपयोग करने वाला है। यानी आप कंप्यूटर पढ़ोगे तो आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज की डेट जिस दिन मैं ये क्लास बना रहा हूं, ये डेट है 6/11/2020। आज राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ। मुझे खुशी हुई कि जो हमने पढ़ा उससे बाहर कोई भी चीज राजस्थान पुलिस के पेपर में नहीं पूछी गई। दोस्तों, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि 30 के 30 सवाल जो मैं कह रहा हूं वही पूछे जाएंगे या 15 के 15 प्रश्न जो मैं कह रहा हूं उसमें से पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ इतना कह रहा हूं कि अभी जो पुलिस का पेपर हुआ एक पारी मैं आपके सामने अभी डिस्कस कर पा रहा हूं, उससे पहले जो जो बातें हुई वो अपने काम की है, अपने यूजफुल है। मतलब उसमें पूरी वही चीजें आई है जो अब तक हमने पढ़ा है। एक भी लाइन अपने नोट से, अपने कंटेंट से बाहर नहीं है। साथियों, आप सोच रहे होंगे सर पटवार के सिलेबस में ये डिजिटल नेटवर्किंग वाला टॉपिक कहां था, आप फिर भी क्यों बता रहे हो? लेकिन आपको मैं बताऊं, राजस्थान पुलिस के इस पेपर में इस डिजिटल नेटवर्क वाले टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे गए। बहुत सारे सवाल का मतलब हुआ ऐसे खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने यहां पढ़ा है। अब इसी में ये एक एप्लीकेशन का नाम है जिसके बारे में हमें जानने की कोशिश करनी है। क्या है एप्लीकेशन का नाम, क्या हम पढ़ना चाहते हैं, उसकी अभी विधिवत शुरुआत करते हैं। साथियों, हम इस पिछले सेक्शन में भी, इस सेक्शन में भी कुछ बातें कर रहे थे जो डिजिटल से, तकनीक से, राजस्थान की टेक्नोलॉजी से, इंडिया की टेक्नोलॉजी या हमारे मोबाइल और कंप्यूटर के यूज से संबंधित है। उन्हीं बातों को हम आगे करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, या समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बात? गूगल पे एप्लीकेशन। दोस्तों, सभी लोग इस समय सबसे ज्यादा जिस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑनलाइन के केस में वो गूगल है। गूगल हमें जीमेल की सर्विस देता है, गूगल हमें यूट्यूब की सर्विस देता है, गूगल हमें ट्रांसलेट की सर्विस देता है, गूगल हमें ड्राइव की सर्विस देता है, गूगल हमें ब्लॉग्स देता है, गूगल हमें फोटोज देता है, गूगल हमें गूगल प्लस के नाम से सोशल नेटवर्किंग साइट भी देता है। दोस्तों, अब गूगल ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो यूपीआई से संबंधित है। याद हो तो आपको इस यूपीआई का फुल फॉर्म मैंने पहले बताया था। यूपीआई का मतलब क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड, यू का मतलब क्या हुआ? यूनिफाइड, पी का मतलब क्या हुआ? पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया। हम जनरल सी बात करें, हम किसी को पैसा डालते हैं तो हमें यूपीआई का यूज करना पड़ता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था दोस्तों यूपीआई का मतलब क्या होता है। हमने बताया था यूपीआई एक प्रकार का वर्चुअल अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? वर्चुअल अकाउंट नंबर होता है जो आपकी बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होते हैं, जनरली उसके आगे वाईबीएल लग के बन जाता है, या यूपीआई पेमेंट के लिए आपको क्यूआर कोड का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है? इस क्यूआर कोड का भी यूज किया जा सकता है। चलिए आज की क्लास की, आज के इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं किसकी? गूगल पे। जानते हो क्या गूगल पे? हाँ गुरुजी गूगल पे है, लेकिन करा के गूगल पे, के गूगल पे करा गुरुजी? पैसा, पैसे है ही कोनी गुरुजी, करा खटू नौकरी लाग जाऊं कर दिया। मैं उदाहरण दूं, बहुत सारा बच्चा ने मैं टाइपिंग सिखाई, बहुत सारे बच्चों को मैंने कंप्यूटर पढ़ाया, पुलिस, पटवार, जूनियर अकाउंट में सब नौकरी लग गए। नौकरी लगने से पहले पटे कहते हो गुरुजी नौकरी लगा दो, तुम तो जितने मर्जी फीस ले लो, बाद में 500 रुपये देने में रोते कि गुरुजी नौकरी लगा दो, आपको शानदार पार्टी देंगे। मिठाई का डब्बा ही नहीं आया। मैंने फोन करके पूछा भाई साहब क्यों नहीं आया? बोल गुरुजी बस बिजी हो गए, पता ही नहीं चला, नौकरी में टाइम ही नहीं मिल रहा। कि जयपुर आया तो था सर, डॉक्यूमेंट लेके आया था, आपसे मिल नहीं पाया। मतलब ऐसे बहाने मार देते हैं। तो दोस्तों, पैसे नहीं है तब भी समस्या है, होगी तब भी समस्या होगी। किसी काम को करना है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, बस करनी है, उसका कोई सानी नहीं है। दोस्तों, गूगल पे की बात कर लेते, बातचीत थोड़ी कम करते। गूगल पे जो कि जी पे के रूप में भी जाना जाता है, ये गूगल द्वारा विकसित किया गया है डिजिटल वॉलेट है जो कि इन ऐप माध्यम से टैप टू पे पर क्लिक से भुगतान
और दोनों चीजों को सपोर्ट करता है। ये आपके मोबाइल डिवाइस से यूजर को पेमेंट करने की अनुमति देता है। दोस्तों, ये जो आपका मोबाइल नंबर है उससे रजिस्टर हो जाता है, ऐड हो जाता है, फिर जो आपका मोबाइल नंबर उस बैंक में है उससे डायरेक्ट दूसरे के खाते में क्या कर देता है, पैसे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और बात सीखते हैं इसके बारे में, क्या क्या हम बातचीत कर सकते हैं, क्या चीजें हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, देखो इसी डिवाइस के बाद कुछ और फीचर्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। दोस्तों, अब मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। क्या करनी है दोस्तों? मुझे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हमें क्या कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करना होता है क्या? क्या हमें कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करना होता है क्या? दोस्तों, मैं एक गांव का रहने वाला विद्यार्थी हूं। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास मेरे जानकार किसी भी व्यक्ति का क्रिकेट टीम में चयन नहीं हुआ। मेरे जानकार किसी भी व्यक्ति का फुटबॉल में, हॉकी में चयन नहीं हुआ। दिल्ली मुंबई के खिलाड़ी ज्यादा चयन होते हैं, फिर और ज्यादा हो तो जयपुर जोधपुर के हो जाएंगे, भरतपुर अलवर के हो जाएंगे, लेकिन एक तहसील सतर के खिलाड़ी का किसी में चयन होना बहुत मुश्किल काम होता है। गुरुजी, आप बता क्या रहे हो? ई लर्निंग चयन किसका करवा रहे हो खिलाड़ियों का, ऐसा क्यों? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, हम गांव में बैठे किसका इस्तेमाल करते हैं ये मैटर ही नहीं करता है। आप शहर में रहकर किन किन चीजों का उपयोग कर रहे हैं वो मैटर करता है। कारण क्या होता है, एक कस्बे की जनसंख्या शहर की जनसंख्या की तुलना में काफी कम होती है। जो भी सरकार की स्कीमें होती है वो जनसंख्या घनत्व को देखकर बताई जाती है। तो दोस्तों, आप कहोगे सर हम तो पढ़ने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल में चाहे पढ़ना हो, चाहे फिल्म देखनी हो, चाहे बुरी आदत सीखनी हो, केवल हम तो एक ही चीज को जानते हैं, वो क्या है? यूट्यूब है। हम तो गुरुजी केवल किसे जानते हैं? यूट्यूब। चाहे पढ़ने की बात आए, चाहे लिखने की बात आए, चाहे समझने की बात आए, हम कहां से समझते हैं? हम पढ़ना, लिखना, समझना सब कुछ किसके माध्यम से करते हैं? यूट्यूब से ही करते हैं। अब हम यहां बात कर रहे हैं, हमारे पास ई लर्निंग के लिए कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ वेबसाइट है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, ओपन सोर्स है, जिसके लिए आपको भुगतान नहीं करना होता। सरकार उन सभी चीजों को आगे बढ़ाने की सोच रही है। क्या लिखा हुआ है? ओक। क्या मतलब होता है? ओपन ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, या हम कहें ई लर्निंग के लिए। अच्छा, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है? पहले हमने डिस्कस किया था, सीखा था। ई लर्निंग का मतलब होता है आप कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? ई लर्निंग का नाम देते हैं। तो पहला मूक है, फुल फॉर्म होता है इसका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। हम बात कर रहे हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस की। क्या है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स? बात करते हैं। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एक ऑनलाइन या वेब पोर्टल है। कौन सा पोर्टल है? एक ऑनलाइन कोर्स का पोर्टल है जो लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, अभी कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में हम लोगों को समस्या क्या आई है कि हम एक साथ अधिक संख्या में बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रभाव इस एजुकेशन सेक्टर पर सबसे अधिक पड़ा है। मैं एक शिक्षक होने के नाते बोल रहा हूं, चुनाव हो रहे हैं, भीड़ भाड़ हो रही है, शॉपिंग्स हो रही है, त्योहार मनाए जाते हैं। कोरोना केवल स्कूल या कॉलेज जाने से फैल रहा है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन दोस्तों सरकार की भी गाइडलाइन है, आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करके घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपको पता है तो एक रेगुलर शिक्षा होती है, रेगुलर एजुकेशन होती है, एक होती है डिस्टेंस एजुकेशन। कौन सी होती है? डिस्टेंस एजुकेशन। इन दो के बारे में हम बात समझते हैं। रेगुलर का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब है आप कॉलेज जाकर पढ़ाई करते हो। गुरुजी मैं तो रेगुलर ले रखे, फेरी कौन जाओ थारू अच्छो कौन उसका है, मतलब कौन हो सकता है कि आपने फीस दे दी फिर भी पढ़ने नहीं जा रहे। गुरुजी पढ़ावे को नहीं मास्टर, अरे पढ़ावे को किया मास्टर, स्कूल में जना दो जाओ, कॉलेज में जना ही चार जाओ। स्कूल में तो क्यों, तो 7 बजता ही बैग लेके सारा जना पूछ जाता। कॉलेज में क्यों बच्चा पंख लाग जाए, वो भाई कॉलेज के अंदर जावे ही को नहीं। क्यों कौन जावे कि गुरुजी मास्टर कौन पढ़ा है। तो अगर मास्टर कद पढ़ाओगे भाई तो रेगुलर कॉलेज जाओगा, तो जाओगा ही ना तो मास्टर थान पढ़ाओगे किया या कुछ बात थान सोचना रही है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, एक होता है रेगुलर जाकर पढ़ना, एक होता है डिस्टेंस यानी प्राइवेट पढ़ाई करना।
डिस्टेंस का मतलब है आप दिल्ली रह रहे हैं, आप उदयपुर रह रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया ऑनलाइन, फॉर्म भरने के बाद आपका डायरेक्ट क्या होगा, एग्जाम ही होगा। तो ये ज्यादातर मूक जो है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मामले में एक डेवलपमेंट है जिसे पहली बार 2008 में शुरू किया गया था। अब ये तो पुरानी बातें कर रहे हो गुरुजी। अरे भाई पुरानी बातें इसलिए बतानी पड़ रही है, अरे दोस्त पुरानी बातें इसलिए बतानी पड़ रही है कि जब तक हमें इन पुरानी बातों का पता नहीं होगा तब तक हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए करेंगे क्या। दूसरी बात ये प्रमाणित है, आप सोनी एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, आप सोनी एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, यहां से जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो सर्टिफाइड नहीं है। सर्टिफाइड का मतलब हम लोग आपको सर्टिफिकेट नहीं देते कि भाई आपने पटवार का कोर्स कर लिया आपको नौकरी दे दे। ये मूक क्या करता है, आपको डिस्टेंस एजुकेशन पर लर्निंग का सर्टिफिकेट भी क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। सर आरएससीआईटी को कोर्स करा, वो डिस्टेंस वगैरह रेगुलर, आरएससीआईटी का कोर्स रेगुलर होता है, लेकिन अब एक ट्रिपल सी का कोर्स नैलेट कराता है, डोक जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है वो करवाता है। वो कहता है कि आप घर बैठकर पढ़ाई करें, आप हमारे पास केवल एग्जाम दे, वो आपका डिस्टेंस एजुकेशन माना जाता है। तो मूक के बाद कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना है। कौन सी बातें, देखो मूक पोर्टल के कुछ उदाहरण हैं जो हमें काम आते हैं। पहले का नाम क्या है, एडेक्स, पेपर में पूछा जाता है मूक का फुल फॉर्म बताओ तो फुल फॉर्म बता देंगे। फिर पूछे कि मूक के कुछ आधारण बताओ, कोई संस्था का नाम बताओ, तो एडेक्स एक गैर लाभकारी संगठन है और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्लेटफॉर्म पर चलता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, साथ ही साथ इसके हमें क्या मिल जाते हैं, सोर्स कोड मिल जाता है। इस ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, गुरुजी एक बात बताओ, ओपन सोर्स क्यों बनाओ, अरे सरकारी स्कूल क्यों खोला है, सरकारी स्कूल किस लिए खोले जाते हैं भाई, सरकारी स्कूल में तो बच्चों से 100-150 रुपए फीस ली जाती है, उसकी जगह तो किताबें ही फ्री दे देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, खाना भी देते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले तो लाखों फीस लेते हैं भाई, यूनिफॉर्म के पैसे अलग लेते हैं और खाना घर से लेके जाना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि इसे क्या करते हैं, यानी इस शिक्षा को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य है। शिक्षा को क्या देना, बढ़ावा देना, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये जो गैर लाभकारी संस्था होती है, इसके आगे एक लाइन और लिख दूं, गैर लाभकारी, यानी जो आपका सरकारी विद्यालय होता है ना, वो लाभकारी संस्थान में नहीं आता है, वो आपको एजुकेशन देने के लिए काम आता है। तो ये जो आपका एडेक्स लिखा है, मूक पोर्टल का उदाहरण लिखा है, ये आपका गैर लाभकारी संस्था में आता है, गैर लाभकारी प्लेटफॉर्म में आता है। आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद गुरुजी यूडेसिटी, इसकी शुरुआत विश्वविद्यालय आधारित पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी कोर्सेज से हुई थी, लेकिन यह प्रोफेशनल के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो वेकेशनल, जैसे छुट्टियां होती है ना, तो महीने 2 महीने 3 महीने का इसमें क्या कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं। एक नाम लिख रहा हूं मैं, किंडल। क्या नाम लिख रहा हूं, किंडल। मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी होगा। आप गूगल पे जाके KINDLE किंडल लिखिए और सर्च पे क्लिक कर दीजिए। किंडल लिखते ही कुछ आपको दिखाई देगा, एक किंडल लिखते ही आपको दिखाई देगा एक टैबलेट जैसी कुछ आकृति, और आपको एक कंपनी का नाम देगा, जिस कंपनी का नाम है अमेज़न। क्या नाम है, अमेज़न। एक प्रकार का पुस्तकालय होता है। गुरुजी हम पढ़ क्या रहे थे, मूक, आप कहां ले आए, किंडल पर। दोस्तों अभी हम किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें हम कैसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन। आप ऑनलाइन किताबें पढ़ना चाहो तो भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन किताबें पढ़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इस किंडल का, एक प्रकार का पुस्तकालय है जो Amazon.in यानी कौन सी कंपनी द्वारा किंडल बनाया गया है, तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे किंडल आपका Amazon कंपनी द्वारा बनाया गया है। किंडल की बात हम लोगों ने कर ली।
अब हम यूडीसीटी की बात इसलिए कर रहे हैं कि देखो होता क्या है, कुछ कोर्सेज इसलिए बनाए जाते हैं कि हम उन्हें सीखें, अब उसके बाद उनका हम अलग अलग तरीके से यूज बना लेते हैं। तो दोस्तों मैं उन सारे कोर्सेज की बात कर रहा हूं जिसे आप सर्टिफाइड या प्रमाणित कोर्स मानते हैं। आगे बढ़ता हूं अगले पर। देखो कुछ इसमें ऐसे है जो लाभकारी भी है भैया, पैसा भी चीज का। क्या है नाम उनमें जिसमें देखो कोर्सेरा। कोर्सेरा एक लाभकारी शैक्षणिक टेक्नोलॉजी संस्थान है जो कोर्सेरा ऑनलाइन कोर्स कराने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य संगठनों के साथ जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अरे भाई मैं आपको क्या समझा रहा हूं गुरुजी, आप इन्हीं का नाम क्यों लिख रहे हो। सोनी एजुकेशन है, उत्कर्ष का ऐप है, मान लो आप पढ़ाते हैं, प्रभात वालिया सर का ऐप है, तो वो भी तो इसमें आ सकते हैं। अरे उन ऐप और इन ऐप का फर्क क्या है, इनका विश्वविद्यालय से टाई अप होता है, ये आपको ऑनलाइन कोर्स करा सकते हैं, उस ऑनलाइन कोर्स का सर्टिफिकेट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और संस्थान है जो आपको पढ़ाने का काम करती है, उसमें एक संस्थान नाम है खान एकेडमी। ये भी आपकी गैर लाभकारी संस्था है जो शिक्षण संस्था है, जो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोगों को शिक्षित करने के लिए और एक सरल एवं सुलभ आसान भाई इजी प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इनके एप्लीकेशंस हैं, इन सभी के वेब पोर्टल भी है। पेपर में सवाल पूछ लिया जाता है, अभी जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं ना, ये एप्लीकेशन गूगल क्रोम है। गुरुजी पीडीएफ ने गूगल क्रोम में क्यों खोल रखी है कि प्रॉपर तरीके से काम आए। एक फंक्शन की होती है जिसे हम कहते हैं F11। कौन सी की कहते हैं, F11। F11 दबाते ही ये किस पर आ जाएगा, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, फुल स्क्रीन मोड पर आ जाएगा। देखो अब इस पे कुछ भी और ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, ये आपका फुल स्क्रीन मोड पर आ गया। यानी गूगल क्रोम जो वेब ब्राउजर है, उस गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन पर लाना हो तो हम कौन सा बटन दबाते हैं, F11 का बटन दबाते हैं। उससे आपका वेब ब्राउजर कौन से मोड पर आ जाता है, फुल स्क्रीन के मोड पर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। दोस्तों ये तो वेब पोर्टल था जहां तक लाकर मैं आप लोगों को रुक गया। अब कुछ और बात कर रहा हूं। हर सरकार ऐसे कह रही है, अभी बिहार में चुनाव है, अमेरिका में चुनाव है, थोड़े दिन में राजस्थान में चुनाव होंगे, फिर 2024 में जाकर भारत में भी प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। हर सरकार ये कहती है कि हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। दोस्तों आजीविका यानी रोजगार के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है। क्या बना रखा है, पोर्टल बना रखा है। उस पोर्टल का नाम क्या है, तो दोस्तों उस पोर्टल का नाम है आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, लाइवहुड पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उस पोर्टल पर क्या खास बातें दे रखी है, देखो एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, उपेन यादव। उपेन यादव नाम का एक व्यक्ति है जो राजस्थान में इन बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष है। अब लोग कहते हैं गुरुजी पैसा खाए, अरे पैसे कहां से खाएगा, वो आपके लिए संघर्ष कर रहा है। वो व्यक्ति आप लोगों के लिए अपनी नौकरी, अपनी दिनचर्या दांव पे लगा के बैठा होता है। दिन में 10 चक्कर नेताओं से काटता है, 10 चक्कर वो सचिवालय के काटता है, भागता दौड़ता घूमता है। भाई उपेन यादव को बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी बेरोजगारों के लिए काम कर रहा है। राज्य सरकार ने तो क्या कर दिया, स्कीमें चला दी। राज्य सरकार ने तो क्या कर दिया, पोर्टल बना दिया। राज्य सरकार ने तो वेबसाइट दे दी कि आप वहां जाकर अप्लाई करें। अब अंदरूनी मामला क्या चलता है, कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये सब डिपेंड करता है वहां के कर्मचारियों पर, बाबुओं पर, कंप्यूटर ऑपरेटरों पर। पहली सुनो, कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं और सेवा प्रदान करने के लिए रोजगार और आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इस रोजगार और आजीविका पोर्टल पर जाने के लिए हम एक वेब एड्रेस का उपयोग करते हैं, उसका नाम है http://
employment.livelihoods.rajasthan.gov.in। साथियों याद रखना, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता हूं कि 100% मैं मेरी बात को सत्य प्रूव कर सकता हूं, लेकिन हाँ, जो लोग मुझ पर विश्वास कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि इसके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। सिंपल लाइनों के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी को इन प्रश्नों के बारे में ध्यान रहना चाहिए। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमसे ये कह रहा है कि जो आपका रोजगार मंत्रालय है, ये एम्प्लॉयमेंट विभाग है, ये आपको क्या क्या वादे कर रहा है। दोस्तों, भारत जैसे देश में हम लोगों की दैनिक आवश्यकता रोजगार है। रोजगार के बाद अगर कुछ बचता है तो शिक्षा आ जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ सरकारें अपनी वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करती है। किसकी राजनीति करती है? धर्म की राजनीति करती है। धर्म की राजनीति का मतलब क्या हुआ? धर्म की राजनीति का मतलब ये हुआ कि सरकारें लोगों को जाति और धर्म के नाम से वोट मांगती है। बहुत कम सरकारें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य और इस रोजगार संबंधी चीजों के लिए वोट मांगती है। लेकिन भीमराव अंबेडकर ने जब देश का संविधान लिखा तो कुछ नियम रोजगार के लिए, कुछ नियम धर्म के लिए बना दिए, जिसमें कुछ नियम यहां पर पढ़ रहे हैं। रोजगार विनियम अधिनियम 1959 और नियम 1960 के प्रावधानों को सुनिश्चित करना, उसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दे रखी है। नौकरी तलाशने वालों को जॉब सीकर्स कहते हैं। स्वयं विभिन्न रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी देना। भाई साहब, राजस्थान सरकार के जितना बेरोजगार है ना, बैंक खाता में 3,500 प्रति माह आएंगे। मैं भी बेरोजगार हूं, मेरे खाते में तो अभी तक आया को नहीं। गुरुजी थे कि बेरोजगार थे, पढ़ाओ तनख्वाह मिले कि ना मिले थाने के बिरू तनख्वाह कैसा है लाग जिया खाता में बिन रोजगार मानी जाए। चलो छोड़ो उन बातों को। अब आगे क्या कह रहे हैं? एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला, कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों को सहायता के लिए विशेष योजना बनाना। जो व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए, गरीब है, गरीब तबके से बिलोंग करता है, उसके लिए अलग से स्कीम बनाना, ये इन सब का काम है। दोस्तों, हम कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब राजस्थान सरकार ने एक राज ई ज्ञान नाम का वेब पोर्टल बना रखा है। अब सच बात तो यह है कि हमारे लिए अलग अलग स्कीम राज्य सरकार और भारत सरकार चला रही है। उन सारी स्कीमों की अपन को जानकारी भी नहीं है। एक स्कीम है राज ई ज्ञान। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षणिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की है। यानी ये कौन सी शिक्षा के लिए है? स्कूल शिक्षा के लिए। कौन सी शिक्षा के लिए है? स्कूल शिक्षा के लिए। राज्य सरकार ने एक स्कीम चलाई है लगभग 1990 से, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1990 से एक स्कीम चलाई जिसका नाम है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस आईसीटी के तहत ये कहा गया कि राज्य सरकार के हर कर्मचारी को कंप्यूटर शिक्षा यानी एक कंप्यूटर का कोर्स RSCIT ये अनिवार्य है। ये 1990 से नहीं कहा गया था। 1990 से पहले ये कहा कि भी राज्य सरकार का जो भी कर्मचारी है उसे कुछ ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, कंप्यूटर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। लेकिन 2015 से लगभग मैं बात कर रहा हूं, कब की बात कर रहा हूं? 2015 से एक ये नियम लग गया। क्या नियम लग गया? कि राज्य सरकार के हर कर्मचारी को कंप्यूटर का एक कोर्स यानी RSCIT करना अनिवार्य है। अनिवार्य को कोई नहीं मानता था। अब सरकार ने कह दिया कि हर आदमी के लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। गुरुजी जरूरी मजबूरी को क्या मतलब हो? जरूरी का मतलब होता है करो तो कर लो, ना करो तो कोई दिक्कत कोई नहीं। और मजबूरी का मतलब है नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं बढ़ेगी,
नहीं करोगे तो प्रमोशन नहीं होगा। दोस्तों, राज्य सरकार ने तरह तरह की स्कीम राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए चला रखी है, जिसमें उनको ट्रेनिंग देती है ताकि वो बच्चों को पढ़ाई में सहयोग कर पाए, योगदान दे पाए। बताने की कोशिश में ये कर रहा था कि राज्य सरकार ने 2015 से ये नियम लागू कर दिया कि हर एक शिक्षक को टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। उसी के तहत अब राज ई ज्ञान नाम का एक एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है जो स्कूल शिक्षा के लिए काम आता है। कौन सी शिक्षा के लिए काम आता है? स्कूल शिक्षा। गुरुजी, मास्टर गया तो पैसा खर्च कौन नहीं और फीस कौन दे पावे? तो सरकार ने एक नियम बना दिया कि भाई जो भी अध्यापक है, जो भी राज्य सरकार का कर्मचारी है, वो कंप्यूटर का कोर्स कर लो, उसको फीस राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी? जब वो उस पेपर को पास कर लेगा। पास नहीं किया तो राज्य सरकार की तरफ से उसे कोई भी स्कीम नहीं दी जाएगी। मैं कुछ प्रश्न डिस्कस करूंगा जैसे मेरा सेक्शन खत्म होगा उसके बाद। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब आपके मन में विचार तो आ ही रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ, स्कूल शिक्षा के लिए तो आपने बता दिया राज ई ज्ञान है, अब स्कूल शिक्षा की जगह कॉलेज शिक्षा के लिए क्या है? दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूं ये कोरोना काल के बिना के एप्लीकेशन है। कोरोना काल में तो राज्य सरकार ने DD1 दूरदर्शन तक पढ़ाई करने के साधन उपलब्ध करवा दिए। यानी कोई बच्चा कहता है मेरे पास मोबाइल नहीं है तो टीवी में उसकी नियमित कक्षाएं प्रसारित की जा रही है ताकि बच्चा टीवी पर पढ़ाई कर ले। जो अध्यापक स्कूल में 6 घंटे काम करके घर आके सो जाते थे, वो रात को भी अब बच्चों को आंसर रिप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, सच बता रहा हूं, एक बात मजाक नहीं कर रहा, मेरा टाइपिंग का सेंटर है, सोनी एजुकेशन वाला सॉफ्टवेयर ही मैं बच्चों को सिखाता हूं। मैंने LDC में लगभग 800,000 बच्चों का सिलेक्शन करवाया, आप में से कोई होगा। मैंने पटवार में भी खूब सारे बच्चों के साथ बात की, हाई कोर्ट में भी खूब सारे सिलेक्शन हुए। मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं ये सुनो कि हिंदी टाइपिंग सिखाना इसलिए मुश्किल हुआ। हिंदी टाइपिंग नहीं, मैंने किसी को गलती से व्हाट्सएप नंबर दे दिया। रात को 11:40 पर एक बच्चा फोन करता है कि सर हिंदी टाइपिंग में बड़ा ऊ किससे आएगा? छोटा ऊ तो जानता हूं किससे आता है, नीचे वाली लाइन से आ जाता है, बड़ा ऊ किससे आएगा? रात को 11:40 पर। मैंने कहा Alt 0 197 से आएगा। ये मैंने बता दिया, शॉर्टकट कीज होती है अंकों की टाइपिंग में, हिंदी वाले में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास मोबाइल नहीं था तो बच्चा आपको कब कॉल करता था भैया? कॉल क्या करता था? क्लास में पूछ लेता तो पूछ लेता, वरना शर्म के मारे बात ही नहीं करता। लेकिन अब अध्यापकों के साथ जो ऑनलाइन पढ़ा रहे, क्या समस्या आ गई भैया? बच्चा तो रात को 11 बजे पढ़ रहा है, मैसेज भेज देता है, मैडम सर इसका क्या आंसर होगा? फिर अध्यापक ने देख लिया, गलती से रिप्लाई नहीं दिया तो बवाल आ जाता है। तो इस तरह की शिक्षा अब कोरोना काल में ज्यादा बढ़ गई है। चलो कोई बात नहीं। उच्च और तकनीकी शिक्षा का पोर्टल राजस्थान सरकार हायर टेक्निकल एजुकेशन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने किस नाम से बना रखा है? http://www.hte हायर टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान.gov.in। सरकार ने ऐसे अलग अलग पोर्टल भी हमारे लिए बना रखे हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाएंगे भैया, अगले जो बात करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, क्या दो पूछ लो गुरुजी, बात ही की दिक्कत है। कल परसों मतलब बहुत पहले आपने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया। यानी भारत ने दुनिया को वो दिया जिसके बिना दुनिया की ही कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। जीरो के बिना इस समय दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैथ्स उससे शुरू होती है, फिजिक्स भी उससे शुरू होती है। ऐसे ही भारत के कुछ चुनिंदा बहुत बड़े शैक्षणिक संस्थान है जो टेक्निकल स्तर पे काम करते हैं। तो वहां के बच्चे जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, सरकार उन बच्चों को ऐसे बोल रही है कि आपको एक आधा घंटा, 15-20 मिनट, एक दिन में आधा घंटा, सप्ताह में 2 घंटे, ऐसे करके आपको देश के विकास में देने हैं। ये उनके लिए अनिवार्य नहीं करती है, उन्हें कहती कि आपको ऐसा करना है, उन्हें प्रेरित करती है। तो उनके लिए एक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। उनके लिए नहीं होता, वास्तव में उनके द्वारा एक फ्री पाठ्यक्रम होता है, फ्री कोर्सेज बाय IITs, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन हैंड लर्निंग।
NPTEL मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, द्वारा प्रायोजित एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ह्यूमन साइंस के अंतर्गत ऑनलाइन वीडियो और माध्यम के द्वारा उन बच्चों द्वारा लर्निंग करवाई जाती है जो IIT प्रोफेशनल होते हैं, जो इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों द्वारा हम जैसे गरीब बच्चों को, हम जैसे मतलब जो उन संस्थानों तक नहीं पढ़े हैं, पहुंचे हैं, उन सभी बच्चों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं, समझाने वाली बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस सेक्शन जस्ट कंप्लीट होने वाला है, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी एक और कोर्स है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, कानून और अन्य व्यवसायिक कोर्स को कवर करने के लिए विकसित किया गया एक पोर्टल है जिसे बोलते हैं स्वयं पोर्टल। कौन सा पोर्टल बोलते हैं, स्वयं पोर्टल के नाम से जाना जाता है। बस अब ये इतना ठीक है, ये हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी इन सब के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। पहले तो मैं एक दो प्रश्न डिस्कस कर रहा हूं जो आज के एग्जाम में पूछे गए। आज का एग्जाम में अब हमने क्या ये प्रश्न पहले पढ़ लिया था, आप लोग मुझे बताना ताकि सेक्शन को अच्छे से एंड कर पाऊं। क्या प्रश्न था, याद करना, इसमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अब गुरुजी हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आप क्या बता रहे हो, इनमें से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों आप पटवार का एग्जाम देंगे, उन बच्चों ने पुलिस का एग्जाम दिया, कुछ बच्चों का कल पुलिस का एग्जाम भी होगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अभी वीडियो बनाया कल डल जाएगा, तो आप लोग इसे देख भी रहे होंगे। तो इसमें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए पर दे दिया स्कैनर, यही नहीं है सर। दूसरा क्या दे दिया, जॉयस्टिक। तीसरा क्या दे दिया, स्टाइलर। चौथा क्या दे दिया, लाइट पेन। ठीक है मेरी बात। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब क्या हो जाएगा, सर स्कैनर नहीं है, 1 नंबर आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ और बात बता रहा हूं आपको, जो एक सवाल आप लोगों को कंफ्यूज कर गया। क्या प्रश्न था जिस पर आपको सोचना पड़ा होगा, आपने पेपर तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो मैं यहां पर सवाल लिखकर बात कर रहा हूं। एक टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न जो आया था पेपर में वो भी लिखूंगा, दूसरा नॉर्मल वाला प्रश्न भी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या प्रश्न आया था, पूछा गया कि मेमोरी स्टोरेज के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम, मेमोरी स्टोरेज के आधार पर कौन सा क्रम बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, बी में लिखा हुआ था, बाकी का कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ा था कि मेमोरी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहली मेमोरी का नाम होता है रजिस्टर, दूसरी का नाम होता है कैच, तीसरी का नाम होता है रैम और चौथी का नाम होता है हार्ड डिस्क। ये आपने किताब खोल के देख लेना, कॉपी खोल कर देख लेना, नोट्स खोल के देख लेना। मैंने पिछली बार क्या कहा था साथियों कि हम कहते हमारे नोट्स में से पूरे के पूरे सवाल आए, बच्चे कहते गुरुजी क्या आए। इस बार प्रमाणित होगा, ये वीडियो क्लासेस कोई खत्म नहीं होगी, ये एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम के बाद तक रहेगी। मेरी कही हुई बातें आप इस एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर मन लगाकर पूरे अच्छे तरीके से जितना डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं किसी टॉपिक का उतना दे रहा हूं। दोस्तों अगले पर पहले क्या लिखा था, हार्ड डिस्क, फिर क्या लिखा था, रैम,
फिर क्या लिखा था, कैच, और फिर क्या लिखा था, रजिस्टर। बाकी और ऑप्शन तक तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप जान ही गए, इतना तो आप समझ ही गए जो मैं यहां बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा है, रजिस्टर, कैश, रैम और हार्ड डिस्क। अब मुझे बताओ कि इनमें सबसे, स्टोरेज पूछ रहा है, मैंने क्या कहा था पढ़ाते समय, पहले क्या पूछा जाता था, सबसे ज्यादा गति बताओ। गति की बात करते तो रजिस्टर सबसे गति वाला और सेकेंडरी सबसे धीमा था। मैंने ये भी बताया था जैसे जैसे मेमोरी का साइज बढ़ता रहता है वैसे वैसे क्या होती रहती है, स्पीड कम होती रहती है। साइज और स्पीड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दोस्तों अगर यहां पर स्टोरेज की जगह क्या लिखा होता, स्पीड लिखा होता, तो आंसर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होता, दूसरा होता। अभी फिलहाल क्या लिखा है, स्टोरेज, तो स्टोरेज के अकॉर्डिंग तो पहले बताओ, फिर आप स्पीड के अकॉर्डिंग बता देना। तो स्टोरेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे कम स्टोरेज किसमें है, सबसे कम रजिस्टर में है, उसके बाद किसमें, कैच में, उसके बाद किसमें है, रैम में, और सबसे लास्ट में अगर हम स्टोरेज की बात करें, ज्यादा स्टोरेज की, तो किसमें, हार्ड डिस्क में। ये सवाल मैंने क्या कहा, एग्जामिनर जब क्वेश्चन बनाता है ना तो एक जैसे 2-3 सवाल वो टिका देता है, क्योंकि जो टॉपिक उसके सामने रखा होता है उसके वो 2 से ज्यादा प्रश्न बना लेता है। अच्छा लगता है तो रख देता है। पुलिस वाले एग्जाम के लिए जैसे मैंने वादा किया था कि 1 लाइनर सवाल ज्यादातर होंगे, तो 1 लाइनर सवाल आप लोगों से पूछे गए हैं। पहला क्या लिखा है, रजिस्टर, फिर क्या लिखा है, कैश, फिर क्या लिखा है, रैम, फिर क्या लिखा है, हार्ड डिस्क। तो सबसे तेज ये है और सबसे धीमा वो है, इसका सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है कि स्टोरेज के अनुसार से बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तो सबसे कम किसमें होता है, उससे ज्यादा किसमें होता है, उससे ज्यादा किसमें होता है, उससे ज्यादा किसमें होता है। तो इसका अगर बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे तो 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो अगर ये बोलता कि स्पीड के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम बताओ, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होती है, रजिस्टर की, और सबसे कम स्पीड किसकी होती है, हार्ड डिस्क की। तो हम लोग सीधा सीधा जवाब देते कि स्पीड के अनुसार सेकंड वाला है, क्योंकि पहले हार्ड डिस्क है, फिर रैम है, फिर कैच है, फिर रजिस्टर है। आपने किसी किताब, इवन अपनी बुक में भी, अपने नोट्स में भी, अपने क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन देखे होंगे, तो आप लोगों ने यही देखा होगा क्या कि स्टोरेज की जगह स्पीड के आधार पर ही पूछा जाता है गति के अनुसार बढ़ता हुआ या घटता क्रम पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और जनरल सा प्रश्न पूछकर आज के सेक्शन को खत्म करता हूं। क्या पूछा गया, वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए देखो, बी देखो, 3 देखो, 4 देखो। ऑप्शन लिखता हूं, टिंडर, गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी। गुरुजी 2 हिंदी में लिख दिया, 2 अंग्रेजी में। कई क्या गुरुजी हिंदी समझ को नहीं आ बांगली, 2 अंग्रेजी में लिख दिया। जी का क्या गुरुजी माने इंग्लिश को नहीं आ बांगली, 2 हिंदी में लिख दिया। बाकी सबको बोलकर सुना देता हूं। क्या वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा है हमने, जो इंटरनेट चलाने के काम आता है। दोस्तों वेब ब्राउज़र में एड्रेस बार होती है। कौन सी बार होती है? एड्रेस बार होती है। उस एड्रेस बार में हम क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं, और उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? URL कहते हैं। दोस्तों कई बार सवाल पूछते कि उस वेबसाइट का, उस एप्लीकेशन का URL क्या होगा। उस एप्लीकेशन, उस वेबसाइट को मैं ओपन करना चाहता हूं, तो उसके लिए आप मुझे बताओ उसका URL कौन सा होगा। तो URL एक प्रकार का एड्रेस होता है। किसी भी URL या किसी एड्रेस को, किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों? वेब ब्राउज़र की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर। क्या लिखा है? पहला गूगल क्रोम, दूसरा क्या लिखा है? टिंडर, मोजिला। गुरुजी ये तो है, ये भी है, अरे सॉरी ये है। अब 2 हिंदी वालों में कंफ्यूज हो रहा हूं। गुरुजी मेरा भाई आईफोन चलाता है। हाँ, उस आईफोन में सफारी नाम का एक ब्लू कलर का वेब ब्राउज़र होता है। तो आंसर क्या आया? टिंडर, 2 नंबर।
अब वैसे तो नाम ही अलग लगा था, बच्चों ने आंसर दे दिया होगा, लेकिन यहां तक हम समझे कि इस प्रकार के प्रश्न सेक्शन में बनते हैं। दोस्तों आज के सेक्शन में हमने भी कुछ बातें की थी। क्या बातें की थी देखो एक बार, उसे थोड़ा सा देखकर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या बातें हमने अभी सीखने की कोशिश की थी। हमने देखा था कि जो हमारा गूगल प्ले होता है, जी पे होता है, वो एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम अलग अलग तरीके से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। फिर हमने देखा था कि एक मोक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, हम इसका यूज करते हैं। इसके पोर्टल के अंदर एक एडेक्स होता है, एक आपका यूडिसिटी होता है, इसके अंदर एक आपका क्या होता है, कोर्सेरा होता है। कोर्सेरा, यूडिसिटी, ये सब क्या करते हैं, खान अकेडमी, ये सब क्या करते हैं, कंपनियों से नहीं, इन स्कूल या कॉलेजों से टाई अप कर लेते हैं। उसके बाद आपको प्रमाणित सॉफ्टवेयर देते हैं, यानी प्रमाणित सर्टिफिकेट देते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आपने फली जगह पर, उस जगह पर रहकर एजुकेशन ली है। ठीक है, खान अकेडमी के बाद आगे चलते हैं। आजीविका पोर्टल मैंने बताया, राजस्थान सरकार हम लोगों के लिए आप सभी लोगों के लिए क्या कर रही है, रोजगार दे रही है। तो रोजगार जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in। ये आपको वेब ब्राउजर में लिखना है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार देना इनकी प्राथमिकता है। ई ज्ञान पूछा जाता है, राजस्थान में स्कूल शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन, कौन से वेब पोर्टल का यूज करते हैं, तो बताएंगे egyan.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल है जो स्कूल शिक्षा के लिए काम आता है। टेक्निकल और हायर एजुकेशन के लिए हम कौन से पोर्टल का यूज करते हैं, STE यानी हाई टेक्निकल एजुकेशन.rajasthan.gov.in। फ्री कोर्स है, IITs जो लोग होते हैं वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उनके तत्वाधान में मिलकर हम लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो स्वयं पोर्टल, ये भी अच्छा है, इंजीनियरिंग, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी के लिए एजुकेशन के लिए एक पोर्टल बना है जिसे स्वयं पोर्टल का हम लोग नाम देते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ गया भाई, बड़ा हो गया क्या, हाँ ये लास्ट ही तो था, स्वयं पोर्टल। ठीक है दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप अपने घर पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं और साथ के साथ सुरक्षित भी हैं। इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क ही हमारा सुरक्षा कवच है, इसलिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। इसी के साथ आज के सेक्शन में इतनी बात करेंगे, लेकिन अगले सेक्शन में बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही है, जैसे टोपोलॉजी क्या होती है, जैसे लैन वैन मैन के बारे में थोड़ी बातचीत बताओ। सर कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती, वो क्या होती, उनके बारे में कुछ बातें बताओ। सर स्विचिंग होती है, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, IP एड्रेस, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा हम लोगों को डिटेल से समझा दो। क्योंकि इंटरनेट एक एड्रेस यूज करता है, प्रोटोकॉल एड्रेस जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो कैसे काम करता है उसके बारे में हमें जानकारी दो। दोस्तों आज के सेक्शन में इतनी बात करके खत्म करते हैं। अगले सेक्शन में जो जो नाम मैंने लेने की कोशिश की है उनके बारे में आपका परिचय कराने वाला हूँ। रेडियो वेब, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, फाइबर ऑप्टिक्स, जितनी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद।